हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है चांद रात वाला दिन, मतलब चांद रात वाला टाइम है आज। तो आज तो बहुत कुछ व्लॉग में डालूँगी मैं, तो आप लोग देखते रहिए। तो अभी मैं बना रही थी, लास्ट सेवी थी ये हमारी, तो मैं पास्ता बना रही थी और वो बना रही थी, ब्रेड बटर लगा रही थी। और फिर मैं अपनी बहन के लिए उसके रूम में लेकर जा रही थी क्योंकि वो उठ कर नहीं आती और मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सब कुछ मुझे ही करना था। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं जा रही थी पार्लर में। उठी कुछ नमाज़ हो गया, कुरान शरीफ हो गई, उसके बाद फिर मैं पार्लर गई थी। तो फिर मैंने इनको मेहंदी, मैं गई तो थी सिर्फ कोन लेने, पर फिर जो अपनी रहती हैं पार्लर में, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सीधे वो हाथ में मेहंदी खुद से तो नहीं लगा पाती ना, उल्टे हाथ से कोई भी मेहंदी नहीं लगा सकता। तो मैंने उनको ये मेहंदी लगाई थी। आई होप आप लोगों को मेरी मेहंदी अच्छी लग रही होगी। और फिर मैं अभी घर आ गई हूँ। अब देखिए अंदर चल के क्या होता है मेरे साथ। मैं चलती हूँ अंदर। अभी मैं अंदर जाती हूँ और फिर अरे मुझे कोई दिख नहीं रहा है। जैसे ही मम्मी मुझे देखेंगी मेरे को डांटना शुरू कर देंगी। यहाँ पे नानी बैठी हुई हैं और पुप्पी बैठी हुई हैं। देखिए मुझे डांट पड़ रही है क्योंकि मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, तो मम्मी डांट रही है। मम्मी डांटो। और सच मम्मी तबीयत खराब है, अभी लौटी हो। अरे मैं, हाँ मुझे आ जाना चाहिए था, और अभी तो टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए मुझे डांट पड़ी थी। तो मम्मी ये कीमे की पकौड़ी बना रही थी, और मम्मी कीमे की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है। कभी मैं आप लोगों को रेसिपी डाल दूँगी अगर आप लोगों ने मुझसे मांगी तो। और इधर प्याज की पकौड़ी बन चुकी थी और ये सब कुछ बन चुका था। मैं बहुत लेट आई थी। यहाँ परवल आलू की सब्ज़ी बन रही थी और ये अंडा फ्राई होने के लिए रख गया है। तो अभी यहाँ पे दाल बन रही है और खाना और इफ़्तार दोनों साथ में ही बन जाएगी आज, क्योंकि रात में। और फिर ये लास्ट इफ़्तार जानी थी मस्जिद में खाने के लिए, इमरती, रसगुल्ले, पकौड़ियाँ, ये सब कुछ। अभी जो है हम इफ़्तार कर रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी इफ़्तार कर रही थी। मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़। मैं हाथ पे ही तस्बीह पढ़ती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कब्र में बहुत अंधेरा होता है, तो अगर हम हाथ पे तस्बीह पढ़ते तो उंगली में से कब्र में रोशनी होगी, इसलिए। और अभी सब ईद का चांद देख रहे हैं। चांद देखने के लिए ऐसे बालकनी में लटके हुए थे और फाइनली हमें चांद दिख गया। को ईद मुबारक। मुबारक अलवीना। आपको भी क्या? आपको भी क्या अलवीना? आपको भी क्या? हेलो, ईद मुबारक। आप सबको भी मुबारक हो। मुबारक आपको भी। दिखा तुम लोग को चाँद? हाँ चांद दिख गया। बहुत आई तो मुझे बहुत मुश्किल से दिखाई दिया। हाँ बहुत ब्लर है, बहुत ब्लर है। मुझे भी चांद दिख गया था और हम लोगों ने सबको विश कर दिया था, और हम जा रहे थे टेलर अंकल से पूछने कि भाई हमारा ईद का कपड़ा देंगे या नहीं देंगे। तो अभी देखते हैं उनके यहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने तैयार भी किया है या नहीं किया है। तो अभी ये देखिए, अभी ये सिल रहे हैं हमारा कपड़ा, अभी कटाई कर रहे थे। और फिर इन्होंने बोला कि ठीक है मैं रात भर पूरा करके आप लोग को दे दूँगा, तो क्या पता ले आएँ। और अभी हम चिप्स का पैकेट लेकर जा रहे हैं और हम वापस से हॉट लेके आ गए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ ये, तुम्हारी वजह से अटकी है। गेट पकड़ के खिला रही हो। सेवई बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। कितना देसी घी पड़ेगा? ज़्यादा सा मतलब कितना? हाँ जा रहे नमाज। अब इसमें पड़ेगी इलायची या लौंग, क्या पड़ने वाला है? लौंग इलायची दोनों पड़ेगी। और अभी मम्मी निकाल के डाल रही हैं लौंग और इलायची। और इधर ये पूरा है खोया। इसकी तो आग, इसकी वो बहुत तेज़ है फ्लेम। तीन इलायची और 5 लौंग। इसे कूटेंगी मम्मी। फिर डालने से अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आ जाएगी। मेवा अलग से फ्राई करके डाल दो। खोया मेवा अलग से फ्राई करके डालेंगे। डब्बा चीनी पड़ गई है, 2 डब्बा चीनी। 1 किलो में 1.5 किलो चीनी पड़ेगी। 1 किलो में 1.5 किलो चीनी। ओके 4, ये 1.5 किलो। 1.5 किलो कितना होता है? 1 किलो सेवई में 1.5 किलो चीनी, 6 पाव। कितना कप डाल दी मम्मी? 6 डिब्बा चीनी। इसमें पड़ेगा घी। ज़्यादा मीठा ना हो जाए? नहीं ज़्यादा मीठा। 1 किलो 1.5, अच्छा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी। 1 किलो 1.5 किलो दूध और इसमें ऑरेंज कलर वाली ना, दूध में घोल के ना। क्या अभी तो बहुत थोड़ा सा पानी पड़ने जा रहा है इसमें। ओ बिस्मिल्लाह। अरे हो गया गरम? जब छटके करना होगा। ओफो, तब तो मैं दूर जा रही हूँ। मैं भाग रही हूँ मम्मी। पानी में सब रख के आ लो, बस हो गया।
वो पानी बन रहा है। अब इसमें डाल दी हमने चीनी, में डाल दी चीनी। अब इसमें डालेंगे दूध। दूध तो इसमें अच्छा दूध नहीं, दूध तो दूध फ्रिज में नहीं है, नहीं दूध नहीं वो होगा। पतीली में कैसा दूध है? हाँ वो सब 1.5 किलो करीब दूध है। अब पतीली खाली हो गई। 1.5 किलो दूध पड़ गया। ये पड़ रहा है जरद रंग। जरद रंग डालने से कलर अच्छा आ जाएगा। हाँ, जरद रंग डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है सेवई का। ऑरेंज कलर है। अब ये पक जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा अब ये पक जाएगा, थोड़ा सा उसमें तार आ जाएगा, तब उसमें थोड़ा सा ऐसा ना चिपकने लगेगा, तब इसमें सेवई पड़ेगी। वो भी और मम्मी सेवई भून कर रख ली है, बिल्कुल ब्राउन कलर की सेवई भून के रख ली है। दिखाई मम्मी सेवई, मम्मी सेवई दिखा रही है। ये पूरी सेवई मम्मी भून के रख ली है। इसमें वो कलर नहीं आ रहा है, पर ये बिल्कुल ब्राउन सी भुनी हुई है। देसी घी में भुना हुआ है। तेल में भूनते हैं क्या? नहीं घी बस घी में भूनते हैं ना सेवई, बस घी में भूनते हैं। घी छूट रहा है एकदम लाल लाल खोया भुनाएगा अभी। हाँ बगैर खोए की सेवई बहुत बेकार लगती है, बहुत बेकार। और मेरी नानी और पुप्पी बैठ के सारे ड्राई फ्रूट्स काट रही थी सेवई में डालने के लिए। देखिए इस तरीके से पुप्पी काट रही बादाम और नानी काट रही थी काजू। इस तरीके से हाफ़ हाफ़ काट रही थी। और अभी ये फ्राई होगा सारा कुछ। तो मम्मी अभी देसी घी में फ्राई होता है। तो हमेशा की नमाज़ पढ़ने आ गए थे मैं भी और मम्मी भी। और उसके बाद फिर हम लोग वापस किचन में जाएंगे। मैं किचन में सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और मम्मी खाना बनाती हैं। हो गया है खोआ फ्राई और अभी पड़ेगा ये और ज़्यादा ब्राउन फ्राई हुआ था, पर दिख नहीं रहा था क्योंकि जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए। ये सारे थोड़े ब्राउन फ्राई हुए थे, पर ये इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि ना थोड़ा लाइट पड़ती है, फिर वीडियो शूट होती है तो उसमें वो एक्चुअल कलर जो होता है वो नहीं आ पाता है। तो ये और थोड़ा ब्राउन हुआ था और ये पूरा भुन गया। और इसको लावे को हम इस तरीके से पूरा तोड़ लेंगे। और इस तरीके से मम्मी ने शीरे में पूरी सेवई, ब्राउन सेवई भुनी हुई मिला दी है और मेवा और क्या कहते ड्राई फ्रूट्स और खोआ मिला दिया है। और ऐसे मम्मी मिलाती जाएंगी। तो मम्मी मिला के ऐसे ही सब कुछ डालती जाएंगी, एक एक मतलब लेयर बाय लेयर, ताकि पूरे पे मतलब अच्छे से खोआ और ड्राई फ्रूट्स पूरे पे हो जाएं। 2 मिनट चूल्हे पे रखाएगी, सिर्फ 2 उसके मिनट। बाद भी इसमें से मम्मी थोड़ा सा मेवा खा लूँ? मम्मी थोड़ा सा लावा खा लो और क्या, खोवत में खाई गई थोड़ा सा नमक डाल के खा लो। मैं भी खाई हूँ। इसमें वो नहीं होता, ये फातिया थोड़ी ना होती, ये फातिया थोड़ी ना होती, फातिया होता है क्या इसका भी? जो निकाला नहीं जाता है। ये किसी को डंडा मारने वाली है, पर कोई मसला नहीं है। ये मम्मी की यम्मी टेस्टी सेवई एकदम रेडी है। एकदम रेडी नहीं है, अभी इसमें पड़ने वाली और सेवई ये है कम मीठी प्लस कम शीरे वाली, जो कि मुझे इस सेवई के अलावा कोई और सेवई नहीं पसंद है। मैं किसी के हाथ की सेवई नहीं खाती हूँ, सिर्फ मम्मी के हाथ की। ये देखिए उताई कर रही है। गुस्सा किसका गुस्सा उतार रही है उस पर? हाँ मेरा गुस्सा। गुस्सा उतार रही है, लग रहा है ईदी नहीं मिलने वाली है इसको, इसलिए गुस्सा उतार रही है। सामान ला के रख दिए, सारा कुछ चढ़ाने को रखी है। चादर ढूंढ रही है अभी मम्मी। चलो चादर निकाल। अभी वो बच्ची लोग आएंगे तो ये चादर रखी हुई ऑलरेडी, फिर भी मम्मी पता नहीं क्यों चादर ढूंढ रही है। किशमिश वगैरह आ गया? हाँ सारे ड्राई फ्रूट वो ले आया है। तो मेरी बहन अभी कर रही है इमरती गरम, और ये नया तरीका है इमरती गरम करने का। और फाइनली उसकी इमरती गरम हो गई थी। तो अभी खोआ डाल के ऊपर से, खोआ जो भुन गया था तो फिर खोआ डाल के ऊपर से खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और फाइनली हमारे टेलर अंकल हमारा कपड़ा लेकर आ गए हैं। सिर्फ के कुछ 12 बज रहा था और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं और खाना खा के सब कुछ डेकोरेट करेंगे। तो मम्मी ने कीमा भी बनाया था, परवल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दाल फ्राई बनाई थी, सब कुछ बनाया था, पर इतना हम लोग नहीं खा पा रहे थे। अभी मम्मी और मेरी बहन दोनों मिल के पूरा साफ़ सफाई में लगे हुए थे, क्योंकि मैं स्लो काम करती हूँ इसलिए ये लोग खुद एक साथ कर लेते। और आई थिंक रूम रेडी हो गया है, आई थिंक सो। तो एक रूम कंप्लीट हो गया फाइनली, और बाकी सारे अभी रूम करने हैं। और फिर मैं रात में मेहंदी लगा रही थी, और मुझको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। कुछ 4:06 हो चुके हैं और अभी मेरी दूसरे हाथ पे मेहंदी रह गई थी। तो हाय गाइस, हेलो, ईद मुबारक आप सबको। और ईद की सुबह हो चुकी है, तो मैं आपको आज का व्लॉग डालती हूँ। और और मम्मी यहाँ पे बना रही थी कबाब के लिए, पूरा ये मम्मी ने तैयार कर दिया है। और हमें मिल रही है ईदी, नानी ने दी थी, और बहुत सारी दुआएं भी देते हैं ईदी के साथ। खुश रहो, किस्मत की तुम लोग बड़ी हो,
अल्लाह ताला तुम मेरी किस्मत का इतना बड़ा करे हर चीज़ों से सारी जगह हम लोग बहुत वो बाद में नहीं, एक और निकालिए, एक और निकालिए। वो आप बात आपसे वो तो बाद में, वो वाला तो बाद में। नहीं, चलिए और निकालिए। अब उतना है ही नहीं, बस इतना ही देखिए एक और नोट है, दिख बस रही एक ही है। है ना, एक ही बची। नहीं दिख रही है, उसमें अभी- 2 है। नहीं एक है, दिखाइए पहले, सही है देखो। उसमें 2 है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नानी थी ब्लू ड्रेस में, रेड ड्रेस में पुप्पी हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, और ये सब लोग अपने ईद का ड्रेस पहन चुके हैं, और मम्मी ने एक और ड्रेस भी दिया था, और ये मेरे चाचू हैं जो हम लोगों से मिलने आए थे। नहीं इनसे तो डबल लेनी है ना बाजी, अरे वो भाभी इनसे तो डबल लेनी है, अपनी वाली लेनी है, अपनी बीबी वाली लेनी है। अरे गाय भाई भाई बहनों के लिए छोटा भाई नहीं होता ना। अरे छोटे है ना, आपसे कोई बड़े थोड़ी है, छोटे भाई है ना, छोटे भाई बहुत सही पुप्पी, नहीं इतनी दीजिए, पुप्पी इतनी दीजिए, इतनी दीजिए, इतनी दी दीजिए, पुप्पी इतनी दी दीजिए, दीजिए दीजिए। अरे बेइज्जती कर दी, बेइज्जती नहीं कर रही है। कह दीजिए कि काम वाली 50 रुपए। अरे कहिए 50 रुपये काम वाली मैंने बनाया था दही बड़ा, ये एक मीठा बनाती हैं और एक मम्मी नमकीन भी बनाती हैं, क्योंकि हम लोग मीठा दही बड़ा नहीं खाते, मैं और मेरे भाई। और मम्मी ने बनाया है कबाब, और मम्मी ने और भी चीज़ें बनाई थी पर वो मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे सेवई जो कि पूरी रेडी हो चुकी थी, और मैं आप लोग को रात में दिखा चुकी थी। और यहाँ पे बने ये गीले वाले छोले भी बने थे, और एक सूखे वाले छोले भी बनते हैं, वो भी बने थे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, मैं जा रही थी रेडी होने। तो ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने पूरा खुद उनको देकर डिज़ाइन करवाया था, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन था। ये इस तरीके से स्लीव बनवाई है ये, और ये तो लगा हुआ था इस पर, और ये मैंने साइड में भी एक अलग बनवाया था, ये डिज़ाइन बनवाया था। और भैया कह रहे थे जब मैं पूछने गई थी, और मैं नीचे भी मैंने लेस वगैरह लगवा दी थी। ये सब लेस मैं आप लोगों को व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। ये मेरी ईयरिंग थी, और ये है मेरा ब्रेसलेट, जो कि मैं ब्रेसलेट पहनने वाली थी क्योंकि मैं चूड़ी लाना भूल गई थी। सो ये मेरी मेहंदी जो कि पूरी रच चुकी है, और मैंने ये देखिए मेरी ये मेहंदी, आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। और मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, और ये हूँ मैं तैयार हो गई फाइनली। और ये मेरी छोटी बहन, ये भी तैयार हो गई थी। और ये सारे कपड़े मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। और ये मैंने अपनी कज़न को फिर वीडियो कॉल किया था तैयार होके, और फिर ये हम लोगों को दिखा रही थी कि हम लोगों ने उसको वीडियो कॉल किया था ये देखने के लिए कि उसने क्या पहना है, और इसीलिए हमने वीडियो कॉल किया था। तो वो भी हम लोग को दिखा रही थी कि देखिए हमने ये पहना हुआ है। फिर मेरी नानी के यहाँ सब लोग आए हुए थे, सब लोग साथ में थे। तो ये है एक हमारा कज़न रहता है वो भी, और यहाँ पे सब आए हुए हैं ईद मिलने के लिए नानी के यहाँ। तो मैं अब ये मेरी फ्रेंड, मतलब ये मामी हैं, और मामा भी आए थे, मतलब सब आए थे ईद मिलने। और फिर मैं सबको ईद मुबारक कह रही हूँ, और ये मुझे विश कर रही हैं ईद मुबारक। और जो है क्या कहते हैं, मेरे सारी मामू खाला भाई अप्पी सब मतलब अलग अलग जगह पे हैं सब लोग, बड़े अब्बू बड़ी मम्मी पुप्पी तो आई थी घर पर बाकी सब अलग अलग जगह पे। तो मैं सबको विश कर रही थी, और सबको एक एक करके विश कर रही थी। सो मैंने लोगों के फेसेस इसलिए छुपा दिए हैं क्योंकि पता नहीं कौन दिखाना चाहे कौन नहीं दिखाना चाहिए। तो हम किसी की मर्ज़ी के बगैर उसका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर वो इल्लीगल होता है। तो अभी मैं सबको विश कर रही हूँ, और इतने सारे लोग थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और ईद करूँ। ईद करने में सबके साथ बहुत मज़ा आता है, पर इस बार मेरी जो बहन है उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मैं अपने छोटे मामा को विश कर रही हूँ। और फिर मैं अपनी कज़न को, आज मैंने बहुत परेशान किया, मैंने उसको बोला मुझे सबको दिखाओ सब लोग क्या कर रहे हैं और कैसे ईद कर रहे हैं। और क्योंकि सुबह में ना यहाँ कोई मतलब बहुत वैसे तो सब रात में आए थे, पर मैं उसको बोल रही थी दिखाने को। और क्या कहते हैं, मेरे यहाँ भी लोग मतलब आ रहे थे पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर फ्लैट में लोग चले गए थे। तो मैं वहीं पे मेरा ध्यान था कि कौन कौन आ रहा है, क्या है, कैसे ईद हो रही है, इतने सारे लोग हैं, कितना मज़ा आ रहा होगा माशाल्लाह। तो जो है अल्लाह करे सबकी ईद ऐसी गुज़रे, हमेशा ऐसी गुज़रे। और आप सब भी दुआ करिएगा कि हम सब की, आप सब की बहुत खैरियत से ईद गुज़रे। और ये मेरी बहन का था और मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको पहन के देख रही थी कैसा लग रहा है। अभी वो ड्रेस चेंज करेगी तो उसके साथ वो ये चूड़ी भी पहनेगी, और उसने भी एक और ड्रेस ली हुई थी। तो ये है उसकी दूसरी ड्रेस, इसने लखनऊ का कुर्ता पहना था। और अभी हम लोग ईद मिलने आए हुए हैं,
मेरे बगल में एक आंटी रहती है उनके यहाँ, और ये है मेरी नानी। नानी थोड़ा धीरे धीरे चलती है और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में धीरे धीरे चल रही थी, तो इतना सब कुछ माशाल्लाह खाने को आया था। और हम ईद मिलने आए थे। ईद मिलने का मुझको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये लगता है कि सबके घर अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने को मिलती है। और इसमें छोला है, वही सब है, दही बड़ा है, कोफ्ते थे और बिरयानी थी, और बिरयानी काफ़ी लजीज़ थी, सब कुछ बहुत लजीज़ था। और अभी हम अब हम एक और बगल में आंटी रहती उनके घर भी गए थे, और उनके यहाँ मुझे ईदी कितनी यम्मी ईदी मिली है। मतलब आई लव दिस ईदी। चॉकलेट्स मेरी फेवरेट है। तो अभी हम इनके यहाँ भी, मतलब हम सबके यहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली ईद में सब अपने अपने घर खिलाता पिलाता है, ईदी देता है और सबको विशेस करते हैं, और ईद का यही बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और ये मेरे बड़े अब्बू हैं जो अपने बैठे, और ये मम्मी का दूसरा ड्रेस है। और मम्मी ने बिरयानी बनाई थी तो हमने रात में खाने में बिरयानी खाई है, जो कि हमेशा लजीज़ बनती है। और गाइस हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हम सब की तरफ से। सो आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी। माशाल्लाह हमारी ईद इस बार बहुत अच्छी गुजरी है। और 2 साल से जैसे कि बिल्कुल भी किसी की ईद नहीं हो पा रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है इस बार सबकी ईद हो गई। सबको बहुत मज़ा भी आया होगा। आई थिंक सब लोग ने बहुत मज़े किए होंगे। और आप लोग सब लोग हमेशा ऐसी दुआ करते रहिएगा कि हम सब की, आप सबकी ईद हमेशा इसी तरीके से गुजरे, एकदम खुशहाल तरीके से गुजरे इंशाअल्लाह। और बाकी सारे फेस्टिवल भी खुशी से गुजरें, कोरोना ना आए, और आप लोग अपने घर में रहिए, स्टे सेफ, और बाय बाय एंड सॉरी लेट व्लॉग डालने के लिए।